स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मैंने कुछ यहाँ पर फंक्शंस लिखे हैं, उनकी डोमेन लिखी है, उनकी कुछ रेंज लिखी है जो कि आपको याद करनी जरूरी है। क्यों याद करनी है? क्योंकि हो सकता है एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाए सीधे कि बताओ भाई साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो आपको वो बतानी पड़ेगी। या फिर आपको एक जगह और काम आएगी, वो आएगी कहाँ पर? प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने में। या मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जहाँ पर इन डोमेन रेंज का आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ है जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इनको याद कर लीजिएगा, ये जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको जहां पर आपको समझ आएगा कि इनका यूज होता है। चलिए, तो जो डोमेन और रेंज मैंने आपके सामने लिखी हुई थी उनको देखते हैं कि उनका यूज कहाँ कहाँ आता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में, तो वो मैं आपको कराता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे कि बोला गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। आपको ये कहा गया है कि इसकी क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो यहां हमें डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ेगी। चलो, तो मैं सिखाता हूं कि इस तरह की क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी चीज को बस आपको लेट कर लेना है। जैसे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब जब साइन इनवर्स 1/√2, तो मैं साइन इनवर्स को कहां? इस तरफ ले आता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये बन जाएगा साइन y इक्वल टू 1/√2। आप एक इस तरीके से कर सकते हैं, या मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप देखिए 1/√2 की वैल्यू साइन में कहां होती है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज। वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आपने 10th क्लास में याद किया था वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि कुछ वैल्यूज है जो काम आती हैं। तो 1/√2 की वैल्यू होती है 45 डिग्री पे। अब मैं से या तो लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री या लिख सकता हूँ 45 डिग्री को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ π/4। कैसे? पाई होता है हमारा 180। ठीक है, तो π/2 कितना हो जाएगा? जब मैं 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 90। उसी तरीके से π/4 क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू। अब मैं क्या कर लूंगा? कंपेयर कर लूंगा, कंपेयरिंग। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/4 आ जाएगी। मैंने 45 डिग्री को बस π/4 लिख दिया है। क्या ये π/4 उस साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है? तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ साइन इनवर्स अभी मैंने आपको बताई थी, लिखवाई थी, तो क्या होती है? तो वो होती है π/2 से -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब -π/2 और π/2 भी उसके अंदर आता है। तो क्या π/4 मेरा उसके अंदर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। जैसे इसको मैं अगर नंबर्स में लिखूं तो ये -90 डिग्री से 90 डिग्री क्लोज इंटरवल। तो क्या मेरा 45 बीच में बिलोंग करता है? हाँ बिल्कुल करता है, बीच में बिलोंग। मतलब ये उसकी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जहां पर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उसमें वैल्यू रेंज में नहीं लाया करेगी। तो फिर उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। अभी हमने देखा कि उसकी जो वैल्यू थी वो रेंज में सीधी सीधी लाई कर रही थी। जब हम साइन इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो सीधी सीधी लाई कर रही थी, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आता हूं जिसमें क्या होता है कि उसकी वैल्यू रेंज में लाई नहीं करती है। अब रेंज में लाई नहीं करती तो हम उसे रेंज के अंदर लाते कैसे हैं, तो वो दिखाता हूँ। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ एक और क्वेश्चन। ठीक है, उसमें भी क्या होगा? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, 1/√3 या इसे -1/√3 कर लीजिए, क्योंकि एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसे जैसे सॉल्व करना बताया था वैसे ही करते हैं। क्या करेंगे हम? इसे क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3। मैंने क्या किया? इसे सिर्फ लेट कर लिया। ठीक है, अब करते हैं इसे सॉल्व। तो जब मैं इसको करूंगा तो कॉट इनवर्स इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट y इक्वल टू -1/√3। अब मुझे एक बात बताओ, 1/√3 वैल्यू कब होती है कॉट की? कॉट की 1/√3 वैल्यू 1/√3 वैल्यू कब होती है? तो सोचो, बताओ मुझे आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगी 60 डिग्री पर। अब 60 डिग्री पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं इसको माइनस को बाहर लिख दूंगा और ये क्या हो जाएगा मेरा कॉट π/3। अब π/3 क्या होता है भैया? कैसे लिख दिया? तो वही किया हमने, π/3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। पाई को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री। मैं ये चीज बस इसीलिए बता रहा हूँ,
ये आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बेसिक से भैया ये क्यों बता रहे हो, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे अपने बेसिक को लेकर, तो लेकिन वो क्या होता है कि उन्हें पता है चीजें लेकिन वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं बस बार बार लिखकर उन्हें रिमाइंड करा रहा हूँ कि नहीं आपको याद है, बस एक चीज है कि आप एक बार इसे देख लो, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कॉट से कंपेयर कर लूंगा तो इसका तो -π/3 आ जाएगा, वो -π/3 का रेंज में लाई करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि कॉट की रेंज क्या होती है, अभी आपको मैंने बताई थी कि कॉट इनवर्स की या कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है। तो कॉट इनवर्स की रेंज मैंने आपको बताई थी क्या थी, अभी जो लिखवाई थी वो होती थी 0 से π। अब 0 से π होती है, लेकिन यहाँ तो दिक्कत हो गई हमें। क्या दिक्कत हो गई? ये कॉट इनवर्स है, ठीक है, अब -π/3 आ रहा है और हमारी तो वो रेंज के अंदर लाई कर ही नहीं रहा है। तो यही हमें प्रिंसिपल वैल्यूज या जो हमें डोमेन रेंज की जरूरत है वो यही काम आती है कि भाई अब हमारा ये जो है वो रेंज के अंदर लाई नहीं कर रहा है। अब रेंज के अंदर लाई नहीं कर रहा है तो मैं एक सी फैमिली करके मैंने मेरे हिसाब से एक नाम दिया है सी फैमिली। सी फैमिली में कौन कौन लोग आते हैं? कॉस आता है, सेक आता है और कॉट आता है। जब भी इनके अंदर आपको जब भी इस तरह के आपको ये 1, 2 और 3 ये 3 सी फैमिली के मेंबर्स दिखें और आपको कुछ भी माइनस में दिखे, अंदर कोई भी XYZ वैल्यू माइनस में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पाई माइनस वो वैल्यू जो एक्चुअल में है बस उसको कर देना है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ? पाई माइनस करके लिखना है, ठीक है। चलो तो मैं करके बताता हूँ आपको किस तरह से करते हैं। देखो इधर अब ये तो भाई माइनस में है तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल लिखूंगा कॉट y इक्वल टू कॉट, अब ये माइनस का था, ठीक है, -π/3 था, तो अब मैं फंस गया हूं यहाँ पर, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उसे पाई -π/3 कर दूंगा। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सी फैमिली से बिलोंग करता है और सी फैमिली में माइनस हमें रेंज में नहीं आने देता, इसलिए हम उसे वापस रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं। तो अब देखो पाई -π/3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, बताओ, ये 2π/3 हो जाएगा और 2π/3 कॉट। मैं इसे क्या करता हूं, इजिली कंपेयर कर सकता हूं। तो ऑन कंपेयरिंग बाई की वैल्यू कितनी जाएगी, 2π/3 जाएगी और 2π/3 एक्चुअली में डिग्री में कितना होता है, ये तो रेडियन में लिखा है, ठीक है। रेडियन और डिग्री आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। तो इसको अगर मैं देखूं तो π/3 कितना होता है मेरा, 60 डिग्री होता है, 60 × 2 120 डिग्री, तो एक्चुअली में कितना हो गया, 120 डिग्री होता है। क्या ये लाई करता है इसके बीच में? हाँ बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि ये कितना लिखा है, 0 से 180 डिग्री और 120 इसके बीच में आता है, मतलब ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान रखना है। चलिए कुछ और इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा जिनसे कि इन क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। और जो सी फैमिली करके मैंने आपको एक टाइटल दिया है उसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि जैसे मैं अगर आपके सामने लिखूं, आपने 11th क्लास में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि cos इनवर्स -x लिखा है, या मैं आपको कहूं कि sec इनवर्स -x लिख रखा है, या मैं आपको कहूं कि cot इनवर्स -x लिख रखा है, तो ये क्या होगा। अब आपने जब 11th क्लास में पढ़ रखा था कि sin एक ऑड फंक्शन होता है तो उससे सीधा सीधा माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से अब ये तो इनवर्स वाली चीज आ गई, तो ये कैसे काम करेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इसको मैं सी फैमिली से बुलाता हूँ, ठीक है, मैं इसको सी फैमिली बोलता हूँ कि भाई अब आपको क्या होगा कि जब आपको वैल्यू माइनस में मिलेगी और वो रेंज के अंदर लाई नहीं करेगी तो आपको कुछ नहीं करना है, उसे बस लिख देना है पाई माइनस cos इनवर्स x, ये चेंजेस हो जाएंगे, पाई माइनस sec इनवर्स x या पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा, अभी मैं बताऊंगा आपको जब, ठीक है। तो आपको यही करना है। तो ये 3 चीज आपको याद रख लेना है कि जब भी cos sec या cot के अंदर माइनस आ जाए तो आपको क्या करना है, पाई माइनस करना है, ठीक है। चलो तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स √3, तो √3 की वैल्यू tan थीटा कौन से थीटा पर लाई करती है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो सोचो जरा, tan इनवर्स, अब tan √3 की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो tan 60 लिख देता हूं मैं। तो √3 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, tan π/3 लिख दूंगा, माइनस sec इनवर्स, अब ये हमारा सी फैमिली में आ गया और माइनस अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, पाई माइनस करके लिखूंगा किसी भी चीज को, तो मैं लिखूंगा पाई माइनस sec इनवर्स 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब tan से tan कैंसिल, तो बचा क्या, π/3 माइनस पाई माइनस
अब sec इनवर्स 2, तो sec इनवर्स 2 की वैल्यू कहां पर होती है, पाई बाय 3 पर होती है या पाई बाय 6 पर होती है। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखो कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो cos 60 पर होती है। तो sec क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है, तो 1/, मतलब यानी कि sec की वैल्यू भी 60 डिग्री पर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, sec इनवर्स sec पाई बाय 3 करूंगा, बस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरा, सीधा सीधा बचेगा पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3। अभी पाई बाय 3 कितना हो गया, 2 पाई बाय 3 हो गया, माइनस का पाई एलसीएम ले लो, तो 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, तो आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, या फिर आपको एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि वो आगे जो प्रूफ्स होंगे या जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उनमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, आईटीएफ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद कर लेनी है। क्यों, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो भी बनेंगे तो इस ये सारी आइडेंटिटीज आपको काम आएंगी वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय। जैसे कि ये कुछ ऑड फंक्शंस हैं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉस के अंदर माइनस एक्स देखें या सेक के अंदर माइनस एक्स देखें तो क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। ठीक है, ये कुछ याद रख लेनी है आपको। प्लस मैंने कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पर लिखी नहीं है स्पेस के कारण, तो आपको वो आइडेंटिटीज भी जो आपने 11th क्लास में याद कर रखी थी, वो वाली आइडेंटिटीज आपको एक बार जाकर वापस से याद कर लेनी है या रिकॉल कर लेनी है। जैसे cos 3 थीटा, sin 3 थीटा, tan 3 थीटा, tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई की। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये सब्स्टिट्यूशंस आपको याद होने चाहिए। कुछ भी इस तरीके की आपको वैल्यू देखे, एक ही जगह कोई भी नंबर हो, क्यों, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि एक ही जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो इस तरीके का कोई भी कांस्टेंट हो तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करने हैं। सब्स्टिट्यूशन करने मतलब मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पर ये सब्स्टिट्यूशन दिखाऊंगा कि कैसे इनको यूज कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो अभी तक की मैंने देखी है, और आप लोगों को भी ध्यान रखना है, आपने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी तो आपको भी ये चीज समझ आई होगी कि हमारी जो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। लेकिन cos 2 थीटा की आइडेंटिटी हम एक और तरीके से यूज करते हैं, वो कौन सी है, cos थीटा, जहां पर थीटा कितना हो जाता है, आधा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि cos थीटा यहाँ हो गया तो इस 2 को कितना कर दो, 1 कर दो, मतलब आधा कर दो। लेकिन नहीं, ये वाले 2 पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जबकि हमने क्या किया कि 2 थीटा को कितना किया, 3 थीटा कर दिया, मतलब आधा कर दिया, तो हमारा ये थीटा है, ये भी आधा हो गया सर, इतनी सी बात है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही हुआ। अब जैसे sin 2 थीटा है, तो भाई यहाँ देखो sin 2 थीटा है, तो हमारी आइडेंटिटी ओरिजिनल कितनी है, आधा कर देता है थीटा को। तो मैंने थीटा को यहाँ आधा कर लिया, अब थीटा लिया है, तो थीटा अगर आधा हो गया तो थीटा के सारे देखो, तो थीटा बाय 2 हो गया, और यहाँ भी थीटा बाय 2 हो गया। ये cos 2 थीटा की एक और आइडेंटिटी है, तो आपको ये याद कर लेनी है। ठीक है, आपको जैसे tan 3 थीटा की याद कर लेनी है, क्यों, क्योंकि ये आपको सब्स्टिट्यूशन में काम आएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जहां पर आपको समझ में आएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन कैसे काम आएंगे और ये सारी आइडेंटिटीज कैसे याद आएंगी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आइडेंटिटीज से ही वो क्वेश्चन बनेगा। और कभी कभी क्या होता है कि पेपर के प्रेशर में हम क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट तो याद रख लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये बेसिक आइडेंटिटीज भूल जाते हैं, जिसके कारण हमसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज एक बार याद कर लेनी है। वैसे तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो भी है वो सब यहाँ पर लिख दी है, लेकिन फिर भी जैसे कि tan 3 थीटा की आइडेंटिटी हुई, cos 3 थीटा की आइडेंटिटी हुई, sin 3 थीटा की आइडेंटिटी हुई, ये सारी आइडेंटिटीज आपको क्या करना है, एक बार याद कर लेना है। क्यों, क्योंकि आपने ये सारी आइडेंटिटीज 11th क्लास में पढ़ रखी हैं। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्या होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ काम आते हैं। ठीक है, तो हमें बोल रखा है सीधा सीधा sin इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 sin इनवर्स x, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा। ठीक है, इजीली सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा और आपको आना चाहिए। अभी मैंने आपको लिखवाया था एक जगह अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां cos थीटा भी रख सकते हो, sin थीटा भी रख सकते हो। अब भैया ये कैसे पता लगेगा कि cos थीटा कब रखना है, sin थीटा कब रखना है, तो
इसी टाइप की चीज करने के लिए आपको मैं अभी यहाँ पर कराऊंगा। कैसे कि देखो हमें क्या लाना है, साइन इनवर्स है तो हमें साइन थीटा लाना पड़ेगा और साइन थीटा ही हमें प्रूफ करना है। तो मैं इसकी जगह एक्स की जगह क्या रखता हूँ, साइन थीटा रख के देखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। एक्स की जगह मैंने क्या रखा, साइन थीटा रखा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई मेरी, साइन इनवर्स एक्स हो गई। ठीक है, तो मैंने एक्स की वैल्यू जहां भी है टेकिंग LHS, तो मैंने क्या किया, जहां भी एक्स है वहां हमारा क्या रख दिया, साइन इनवर्स साइन थीटा रख दिया। ठीक है, तो करते हैं चलो, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में 2 साइन थीटा और हमारा क्या चल रहा है, साइन इनवर्स तो बाहर चल ही रहा है। अभी कॉस स्क्वायर से ये क्या हुआ, रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो आइडेंटिटीज का काम हमें दिखने लगा है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, कौन सी आइडेंटिटी होती है, वो होती है साइन 2 थीटा की होती है, तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है ये साइन इनवर्स। अभी ये से कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने कहां से रख देंगे, यहां से रख देंगे, तो वो कितनी होती है 2 साइन इनवर्स एक्स होती है। देखो हमारा LHS आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS, हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था और इसी तरीके से या तो वो 3 थीटा में आइडेंटिटी दे सकता है या यहाँ पर कॉस की जगह कोई आइडेंटिटी दे सकता है जो कि आपके NCERT में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन याद होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको इसी तरीके से, जिससे कि आपको समझ आ जाए और अच्छे से। ठीक है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन आपको आने चाहिए। तो क्वेश्चन इस टाइप से है कुछ, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4 x क्यूब माइनस 3x। अब देखिए इस टाइप का है। अब भाई ये तो मुझे इस टाइप से देखो, ध्यान से देखो, ये कुछ की आइडेंटिटी दिख रही है, तो अब यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, सोचने वाली बात है, ये तो सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस लाना है क्योंकि कॉस ही प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पर क्या करते हैं, कॉस थीटा रखते हैं। अब एक्स की जगह पर कॉस थीटा रखा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस इनवर्स एक्स हो गई। ठीक है, तो चलो टेकिंग RHS रख के देखते हैं, कॉस इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब ये काय की आइडेंटिटी बन गई, तो ये बन गई cos 3 थीटा की आइडेंटिटी। क्या बन गई, cos 3 थीटा की आइडेंटिटी बन गई, और ये cos इनवर्स है तो cos से cos कैंसिल, तो बचा क्या 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, 3 cos इनवर्स x। ये हो गया आपका प्रूफ, देखो यही आया। तो सब्स्टिट्यूशंस आपको इस तरीके से काम आएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। चलो और भी बड़े बड़े, ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, ये तो जस्ट बच्चों वाले क्वेश्चन थे जो हम नर्सरी KG1 KG2 में करते रहते थे। ठीक है, अब हम क्या फर्स्ट क्लास वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्यों, क्योंकि इनसे बनने वाली फॉर्म, एक बीच में एक फॉर्म आती है जो अटकती है हमेशा। ठीक है, तो हमें वो वाली फॉर्म ध्यान रखना है कि ये हमारे माइंड में रहे बस क्योंकि पेपर में तो नया क्वेश्चन बन सकता है ना, तो हम उसके लिए भी तैयार रहें, लेकिन इस तरह की फॉर्म है जो अटक सकती है, तो मैं बताऊंगा वो फॉर्म कब आएगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, फिर अटक गए, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये 1 + x² है, ना कि 1 - x² है। तो 1 + x² की जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं, tan थीटा पुट कर सकते हैं। तो चलो रखते हैं, x = मैं क्या रखता हूँ, tan थीटा रखता हूँ, तो मेरी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स x आ गई। तो ये तो बाद में काम आएगा, अभी हम इसको यहाँ रख के देखते हैं। चलो रखते हैं, tan इनवर्स √ 1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। भैया ये तो अब फिर से हम अटक गए। अब यहाँ तो अटकने वाली बात है, क्यों, क्योंकि आपको ये 10th और 11th की, मतलब KG1 KG2 में जो आप आइडेंटिटीज पढ़ते थे, वो वाली आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। वो 9 आइडेंटिटीज जो क्लास 11th में, क्लास 10th में आपको याद कराई गई थी आपके टीचर्स के द्वारा, तो आपको यहाँ पर भी वो याद कर लेनी है। तो 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है, -1 अंडर रूट में ये चलेगा अपॉन में tan थीटा। ये वाली आइडेंटिटी तो हमें याद थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा भूल गए थे, तो अब याद आ गई है। चलो ये स्क्वायर से ये खत्म, तो ये क्या आ गया, sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब बचपन में हमें sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, ये सारी चीजें की आइडेंटिटीज हो, वैल्यूज हो, याद करने में क्या होता था, थोड़ी सी डिफिकल्टीज महसूस होती थी। तो तब हमारे टीचर्स हमें बोला करते थे कि अगर कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपसे नहीं बने तो आपको क्या कर लेना, हर चीज को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेना। क्यों, क्योंकि कॉस और साइन हमारे फ्रेंड होते हैं जो कि यहाँ पर मदद करेंगे हमारी। चलो करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसमें हर चीज को कॉस और साइन में बदल लेता हूँ। तो sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, और ये तो आपको याद होगा,
इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। उसी तरीके से साइन थीटा क्या होता है, 1 cosec थीटा होता है, और इसी का उल्टा ये भी होते हैं। इस sec थीटा क्या होता है, 1 cos थीटा होता है, cosec थीटा क्या होता है, 1 sin थीटा होता है। चलो तो sec थीटा यहाँ पे रख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 cos थीटा -1, और tan थीटा ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना होता है cos थीटा अपन sin थीटा और sin थीटा अपन cos थीटा। कंफ्यूज नहीं होना, साइन है तो tan है तो sin थीटा ऊपर अपन cos थीटा, और अगर cot आ जाए, cot अगर देखो c आ गया तो c का दोस्त कौन होता है, cos होता है, तो cos अपॉन sin, बस इतनी सी बात है, याद कर लिया। चलो तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा। चलो भाई अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। चलो एलसीएम लिया तो ये क्या बन गया, सीधा सीधा tan इनवर्स ये बन गया 1 cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और इसके होल अपन में तो जो चल रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा चल रहा है। चलो भैया ये भी हो गया, तो cos थीटा से cos थीटा खत्म, तो ये आ गया हमारा क्या, tan इनवर्स 1 cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और यही वो फॉर्म है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब जिन बच्चों को cos 2 थीटा की आइडेंटिटी याद होगी वही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, और cos 2 थीटा की आइडेंटिटी तो याद होनी चाहिए, प्लस उसके साथ अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा कि भाई यहाँ तो थीटा है, यहाँ तो 2 थीटा नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बोलो। cos 2 थीटा की भैया दो आइडेंटिटीज अभी आपने याद कराई थी, कौन कौन सी थी, वो थी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक थी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। चलो तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, हाँ यार, अगर मैं इस 1 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो cos 2 थीटा -1 होगा, मतलब ये काम नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी को ध्यान से देखूं तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेकर आता हूं, तो ये 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा मतलब ये वाली काम आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये 2 है तो यहाँ थीटा कितना हो गया, आधा हो गया। तो अगर मैं यहाँ थीटा को आधा कर दूं तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, थीटा बाय 2, और ये हो गया। लेकिन इस 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 2 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। भैया अब नीचे तो थीटा है, तो याद करो sin 2 थीटा की आइडेंटिटी। sin 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, अगर याद हो तो आपको, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, आधा हो गया, तो यहाँ पर भी थीटा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो चलो रख देते हैं यहाँ पर 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये sin थीटा बाय 2 से स्क्वायर खत्म, ये 2 से 2 खत्म, तो क्या देखो क्या आ गया हमारा, ऊपर बचा sin थीटा बाय 2 और नीचे बचा cos थीटा बाय 2। हो गया हमारा काम, देखो कितने अच्छे से हो गया। कैसे, ये क्या बन गया हमारा, सीधा सीधा बन गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan से कैंसिल, तो बचा थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आ जाएगी सीधी सीधी 1/2 tan इनवर्स x। यही हमारा आंसर है। देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ, प्लस इसमें ये मेजर है, ये वाला फॉर्म बच्चों को अटकाता है 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। कल को वो इसको पलटा देंगे आपको, 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे, या ऊपर sin थीटा 1 - cos थीटा तो वो वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी आइडेंटिटीज जो बेसिक्स हैं, जो हमने 10th और 11th में सीखी थी, और इस टाइप का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन की मदद से हो जाएगा। ठीक है, तो x कहीं भी दिखे तो आपको वहां पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, और वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए। 9 मार्च से पहले आप रेडी हो जाएंगे पूरी तरीके से सारे क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, लेकिन आपको cos 2 थीटा की आइडेंटिटी याद कर लेनी है अच्छे से, विदाउट कंफ्यूजन। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, जो कि थोड़ा सा अलग है। वो कैसा क्वेश्चन है, वो इस तरह का क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा यही क्वेश्चन है। हाँ है बिल्कुल। अब भैया यहाँ तो अंडर रूट आ गया, और अंडर रूट से तो डर लगता है हमें। अब अंडर रूट से कैसे डर लगता है, क्या करो, हमने 9th और 10th में और 8th क्लास में सीख रखी है एक चीज, अंडर रूट को हटाने वाली चीज। वो क्या है, वो है रैशनलाइजेशन मेथड, जिससे कि अंडर रूट हट जाएगा। तो जहां भी आपको अंडर रूट दिखे, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आनी चाहिए रैशनलाइजेशन। जहां भी आपको x दिखे, वहां पर आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन। तो मैं क्या इसे रैशनलाइज कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो चलो करते हैं, कैसे करोगे, चलो करते हैं। tan इनवर्स √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है बस इसका साइन चेंज कर देते हैं, और ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इस अंडर रूट पूरे में लगा लो। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा मतलब कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये तो सीधा सीधा अपॉन में ये वाली आइडेंटिटी तो आपको याद होगी a प्लस बी और a माइनस बी जो कि क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारा 1 है और b क्या है हमारा कॉस थीटा है। ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो ज्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस जो रूट है इसको तोड़ सकते हैं, रूट भी टूट जाता है तो क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया सीधा सीधा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिए क्या होगा सीधा सीधा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, ये स्क्वायर से ये खत्म, ये क्या हो गया tan इनवर्स हो गया। लो वापस आ गए हम tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको सिखाया है करना। ये वाले फॉर्म को कैसे सॉल्व करोगे वो करोगे, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। हिंट हो जाएगी आपकी cos 2 थीटा जो कि आइडेंटिटी क्या होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक और होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो थीटा है तो ये cos थीटा वाली आइडेंटिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ साइन थीटा की जगह तो साइन थीटा की जगह आपको कर लेना है क्या 2 cos नहीं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये आप यहाँ पर रखोगे तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले मैं ये करा चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आप कर सकते हो। क्या मैंने ये सही किया है? सोचो थोड़ा सा, ध्यान दो इस चीज पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि इन क्वांटिटी की आइडेंटिटीज की मदद से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि tan इनवर्स सीधा सीधा तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, cos थीटा को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीधा सीधा क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में देखो साइन थीटा तो साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी ये लगा सकता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा क्या 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये आइडेंटिटी हो जाएगी। इससे ये खत्म हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा सीधा सीधा tan थीटा बाई 2 बन जाएगा हमारा tan इनवर्स। तो अब ये आंसर कितना जाएगा थीटा बाई 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें आइडेंटिटीज पहले ही याद आ जाती, ये तो एक मेथड हो गई। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ इसी को सॉल्व करने की। वो कैसे करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम पेपर में बैठते हैं तो पेपर में हमें अंडर रूट दिखता है तो हमारा दिमाग चलता है रेशनलाइजेशन से। तो मैंने आपको ये करके बताया कि आप रेशनलाइजेशन से भी इसका आंसर ला सकते हो। अब मैं आपको इसका आंसर 1-2 स्टेप में ला के बताता हूँ। वो कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इजीली इसकी मेथड है क्या है कि आपको देखो मैंने ये आइडेंटिटीज दी है आपको, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लिखवाई है तो मैं cos थीटा की आइडेंटिटी बनाता हूँ। वो क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो थीटा बाई 2 तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले आता हूँ तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी मेरी 1 माइनस cos थीटा बन जाएगी। और एक और आइडेंटिटी क्या होती है मेरे पास, वो होती है cos थीटा की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 को इधर ले आओ तो ये हो गया 1 प्लस cos थीटा की आइडेंटिटी क्या हो गई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गई। अब वो मैं उठाकर यहाँ पर रख दूंगा। देखो ध्यान से 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। लो काम हो गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या बन जाता है हमारा बता सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये इससे खत्म, तो बचा क्या tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो आंसर कितना आ गया हमारा थीटा बाई 2। देखो 2 स्टेप में आ गया। अगर हमारी आइडेंटिटीज हमें तुरंत हिट कर जाती हैं और नहीं करती हैं हिट तो हम रेशनलाइजेशन मेथड से भी इसे कर सकते हैं सॉल्व। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ जो कि थोड़ा सा अलग है। तो आपको इस टाइप्स के आपके जितने भी एनसीईआरटी में मिल रहे हैं क्वेश्चन वो सारे कर लेने हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पीवाईक्यू पर भी ध्यान देना है इस टाइम पर पीवाईक्यू। और मैं एक चीज और बता दूं कि एनसीईआरटी की सारी मिसलेनियस इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन की ये सारी मिसलेनियस की एक्सरसाइज आपको बहुत संभलकर बहुत केयरफुली अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो कि इस टाइप से है थोड़ा सा, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। क्यों यूनिक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग नहीं चलता है। क्योंकि भैया आपने तो बताया था कि
cos x और sin x में ही तोड़ना चाहिए हमें हर चीज को, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही ऑलरेडी cos x और sin x जो भी हमारे दोस्त हैं ये तो पहले से ही टूटा हुआ है। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, तो अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि अगर tan है हमारे पास, हमें क्या लाना है, tan इनवर्स है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे tan बना सकते हैं। अब सोच सकते हो कि tan कैसे बनेगा, ये सोचो, अगर सोच पाओगे कि भैया tan कैसे बनेगा। हाँ, मैं इसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकता हूँ। क्या करा सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। चलो तो करते हैं इसे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है, tan है, तो tan है तो मैं क्या करूंगा, इसे भी tan बनाने की कोशिश करूंगा। cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x अपॉन में cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x। तो ये देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और sin बाय cos क्या होता है हमारा, सीधा सीधा tan हो जाता है। तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब फंस गए, लेकिन ये tan तो बन गया, लेकिन ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या करने वाली बात है। तो यहाँ पर हमें इस वन को, मैं जिस वन को हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वन को नहीं, सिर्फ इस वन को याद हो अगर आपको, तो tan 45 यानी कि tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं 1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4। तो मैं यहाँ पर tan पाई बाय 4 लिखूंगा प्लस tan x लिखूंगा ऑन, इस वन के साथ कुछ नहीं करूंगा मैं। और अगर मैं यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या tan x में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलो कर देते हैं 1 का मल्टीप्लाई, और 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा tan पाई बाय 4 और tan x। अब अगर ध्यान से देखो आप सब लोग, तो आपको समझ आएगा कि ये एक आइडेंटिटी है। वो कौन सी आइडेंटिटी है, अरे या तो मैंने साइन ही चेंज कर दिया। इस चीज का हमें ध्यान रखना है पेपर में कि हमारा माइनस कब प्लस बन जाएगा या प्लस कब माइनस बन जाएगा, या ऊपर की हुई हमारी कोई कॉमन वाली चीज वहीं छूट जाएगी। ये अक्सर आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की, तो ये हो रहा होगा आपके साथ। तो मैं आपको बार बार इस चीज को ध्यान में ला रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा सा केयरफुली करना है क्वेश्चंस को। भैया आपने एक आइडेंटिटी बताई थी tan a प्लस बी की और tan a माइनस बी की, क्या आइडेंटिटीज होती हैं, यही यूजफुल होंगी। ऐसे ये आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, tan a माइनस tan b अपॉन में, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है, लेकिन नीचे क्या होता है, अपोजिट साइन होता है, tan a tan b। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। तो देखो हमारी tan a माइनस b की आइडेंटिटी बन गई हमारी। तो tan इनवर्स tan a क्या है हमारा, a ये रहा और b ये रहा, तो बस tan पाई बाय 4 माइनस का x। लो हमारा काम हो गया, tan से tan खत्म, तो आंसर कितना आ गया, सीधा सीधा पाई बाय 4 माइनस का x। बस, तो ये आइडेंटिटीज यूजफुल तो है, तो इन आइडेंटिटीज को आपको याद कर लेना है। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन और है सब्स्टिट्यूशन का, ये वो मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वहां सोचकर मुझे कमेंट में बताना है कि वहां पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को, और मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ कि 3 थीटा करके आइडेंटिटी का यूज होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो अब आपको बताना है कि वहां पर मैं कॉट रखूं, कोसेक रखूं, सेक रखूं या ए करके कुछ रखूं। तो ये ए देख के आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन में 3 सब्स्टिट्यूशन में बताया था। तो अगर कभी भी इस टाइप का ए देखे तो आपको, जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन में एक्स क्या रख रहा था, tan थीटा रख रहा था, तो यहाँ पर ए दिया हुआ है एक्स्ट्रा, तो आपको क्या कर लेना है, बस ए के साथ रख लेना है। तो आप जब भी, जैसे ही आप x की जगह पर क्या रखोगे, ए tan थीटा रखोगे, और उसके बाद देखोगे कि आपको एक आइडेंटिटी दिखेगी सीधी सीधी, आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा हटके, जो कि आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन है क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज वाले क्वेश्चन हमने किए थे इस टाइप के, लेकिन ये भी थोड़ा सा वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं। चलो 10 से 10 काट देते हैं, 3 पाई बाय 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 3 पाई बाय 4 एक्चुअली में कितना होता है, पाई बाय 4 होता है 45, और 3 कितना होता है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो वो 135 हो जाएगा। 135 इसकी रेंज में आता है क्या, tan इनवर्स की रेंज क्या होती थी, तो tan इनवर्स की रेंज होती थी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। कौन सा वाला इंटरवल, क्लोज की ओपन, ये होता था ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि tan पाई बाय 2 पे 90 डिग्री होती है, tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड होता है, तो ये तो हमारा काम बिगड़ गया 10, ठीक है। तो इसलिए हम, ये हमारी रेंज होती है, तो
क्या रेंज के अंदर लाए कर रहा है हमारा 135 डिग्री? बिल्कुल नहीं कर रहा है, रेंज के अंदर लाए नहीं कर रहा है। मतलब अब क्या करें, अब रेंज के अंदर तो लाए कर ही नहीं रहा, तो अब हम रेंज के अंदर लाने के लिए क्या करते हैं, या तो पाई को हटाते हैं, पाई को क्या करते हैं, हटाते जाते हैं। जैसे हमने 11th क्लास में सीख रखा था कि 10 100 1130 की वैल्यू बताओ, 360 की वैल्यू बताओ, 720 साइन 720 की वैल्यू बताओ। तो फिर हम 11th क्लास में क्या कर रहे थे, बस हम क्या करते थे 180 या 360 को उसमें से हटाते जाते थे। क्यों? क्योंकि एक साइकिल चलती है तो वो हम सब हटाते जाते थे। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हटा देंगे। कैसे हटा देंगे, तो मैं इस 3π/4 को और किस तरीके से लिख सकता हूँ, सोचो थोड़ा सा कि इस 3π/4 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4। भैया ये कैसे पता लगा कि आपको पाई माइनस π/4 करता है? तो मैंने क्या किया, पाई को हटा लिया। पाई को कैसे हटा लिया, मैं इसको पहले क्या करता हूँ, नंबर्स में लेके चलता हूँ। कैसे कि π/4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 135 डिग्री। तो मैं 135 डिग्री को एक तरीके से और लिख सकता हूँ, वो है 180 डिग्री माइनस का कितना, सोचो 45 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 135 डिग्री आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं इनको नंबर्स में मतलब डिग्री में सॉल्व करता हूँ और फिर आंसर को रेडियन में लिखता हूँ क्योंकि डिग्री सॉल्व करना आसान है। तो डिग्री में देखो मैं 135 को कैसे लिख सकता हूँ, 180 माइनस 45। तो मैंने 180 कितना होता है, पाई होता है, और 45 कितना π/4 होता है। तो मैंने पाई माइनस π/4। अब 180 को हटाते जाओ 360 को हटाते जाओ। तो यहाँ पर 360 का तो काम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये किसके, अब लेकिन एक चीज है, ये किस क्वाड्रेंट में है वो चीज भी जाननी पड़ेगी आपको। ठीक है, कैसे, एक क्वाड्रेंट वाला जो आपको 11th क्लास में आपके टीचर्स ने सिखाया होता था, ये होता था थीटा, ये होता था 180 माइनस थीटा, ये होता है 180 प्लस थीटा, ये होता है 360 माइनस थीटा। यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है, इसमें cos पॉजिटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको याद करने का तरीका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाई स्कूल से ही तो कॉलेज में जाते हैं। तो देखो ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि वहां तो साइन पॉजिटिव होता है। तो tan से tan कैंसिल, आंसर आ गया हमारा। ऐसा आप करके आंसर निकाल लाओगे सीधा सीधा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ एक माइनस लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan। अब पाई को हटा देना है क्योंकि हमारा कोई काम ही नहीं है, π/4 खत्म। तो आंसर कितना आ गया, पाई माइनस π/4। क्या माइनस π/4 इसके बीच में लाई करता है? हाँ बिल्कुल करता है। माइनस π/4 कितना होता है, माइनस 45 डिग्री। और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक कवर करती है, माइनस 90 डिग्री टू 90 डिग्री कवर करती है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का π/4। चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस तो हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में डिलीट कर दिए गए हैं एक्सरसाइज से, लेकर मिसलेनियस में डाल दिए हैं। अब मिसलेनियस में अगर हैं तो हम भाई रिस्क क्यों लें, हमारी 12th क्लास की मार्कशीट तो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगी जब तक हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाता है। ठीक है, एक जब रिजल्ट आएगा तो रिश्तेदार पूछेंगे, तो हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए, इसलिए हम एक बार वो क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, चलो कौन से क्वेश्चन हैं वो तो वो भी करा देता हूं मैं आपको। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये क्वेश्चन ठीक है इस टाइप से। ये साइन है और यहाँ तो tan है, ये तो कंफ्यूजिंग वाली बात है कि भाई साइन है और साइन को tan में कैसे चेंज करूँ। तो मुझे याद है, अगर अच्छे से आपको याद हो कि आपके टीचर आपको 11th क्लास में याद कराते थे, भैया 11th बोल रहे हो, 11th में तो हमने मस्ती करी है, पढ़ाई तो करी ही नहीं है। चलो तो मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो पढ़ाई करी होगी आपने, आपको याद होगा, एक बार आपने देखा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि 11th में तो मैंने भी मस्ती करी है, सबने मस्ती करी है, और 12th हमारी बोर्ड्स है तो हमें पढ़ लेनी है थोड़ी। चलो पढ़ लेते हैं। अगर आपको याद हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर ये क्या था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो याद हो ही जाएगा हमें बहुत अच्छे से कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हमारा कैसा है, हरा भरा है। ठीक है, तो भैया ये लिखा तो दिया, ये एक्चुअली में है क्या, ये है साइन, ये है हमारा कॉस, ये है हमारा tan। क्या है ये पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, ये होती है हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है हमारा बेस। बस ये वाले फॉर्मूले हम यूज
करने हैं। कैसे करने हैं बताता हूँ मैं आपको। तो साइन क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है ऊपर, और नीचे क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस। तो हमें क्या में बदलना है, टेन में बदलना है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमें बेस की मदद चाहिए, तो बेस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारी 9th क्लास की फेमस इक्वेशन है जो कि हमने याद कर रखी है, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलो करते हैं। कैसे करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखी है। तो हम इससे क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। तो बेस कैसे निकालेंगे, 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 17 का स्क्वायर 289 और साथ में क्या है 8 का स्क्वायर 64 है। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूँ। 15 का स्क्वायर बचेगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो इसको मैं tan इनवर्स में बदल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बदल सकता हूँ। कैसे, इसका परपेंडिकुलर यूज करूंगा। परपेंडिकुलर कितना इसका 8 है और बेस कितना आ गया इसका 15 आ गया। तो ये लो, ये चेंज हो गया। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। इसको चेंज करता हूँ तो कैसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 5 5 जा 25, 25 माइनस 9 तो कितना हो गया 16। तो 16 मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस। तो बेस कितना आ गया हमारा 4 आ गया। चलो इसको भी चेंज कर देते हैं। tan इनवर्स परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस कितना है हमारा 4 है। तो ये भी चेंज हो गया। अब हमें ये लेकर आना है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई मेरी, सीधी सीधी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी बन गई, जो कि भैया ने अभी लिखवाई थी। अगर वो याद है या याद कर ली है तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में डाल देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे यहाँ पर 2 sin इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स करके कुछ दिया होगा। तो वहां भी डरने वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां भी मैंने वो वाली प्रॉपर्टीज भी मैंने लिखवा चुका हूँ। बस वो वाली प्रॉपर्टीज वापस से वीडियो में पीछे जाना, देखना कि भैया ने कैसे कैसे प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं। उनको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों निकाल कर जो भी लगेगा रिक्वायर्ड उसको डाल देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, इसे मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कमेंट में आपके सारे आंसर्स चाहिए हैं आपके बोर्ड से पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब क्या क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। वो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है लेकिन कराता हूँ आपको। क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे उस क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन ये क्या है, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। वो कैसे सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर भी हमें हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो कौन सी है, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, देखो फिर से यूज हो गई cos 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी यहाँ पर क्या कर लेना है, आपको यूज कर लेना है। कैसे बताता हूँ, चलो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से आपको सॉल्व कराऊंगा। दो तरह से क्यों कराऊंगा, क्योंकि भैया पेपर में कैसा दिमाग चल रहा है ये तो किसी को नहीं पता। हमें हो सकता है LHS पहले उठा लिया हो या पहले RHS उठा लिया हो, जो हमारी मर्जी। क्योंकि पेपर के प्रेशर में तो हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को उठा सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो हमें आना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के साथ है, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन के साथ होगा जहां पर आपका दिमाग चलेगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में या तो सब्स्टिट्यूशन याद आ जाएगा या रेशनलाइजेशन याद आ जाएगा, या अगर आपको क्वेश्चन टफ पड़ता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप कोशिश करिए कि आप साइन और कॉस में बदले हर क्वेश्चन को। उसके बाद जरूर से जरूर वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको स्टेप्स आगे करके देगा, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी भैया ने लिखवा रखी है, वो क्या होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो, तो क्या इधर दिख रही है वो आइडेंटिटी, थोड़ी थोड़ी तो दिख रही है कि मैं x की जगह पर अगर tan स्क्वायर थीटा रख दूं तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। चलो रखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है, तो टेकिंग RHS इक्वल टू x की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, यहाँ पर रखता हूँ tan स्क्वायर थीटा। चलो, x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा रखा, तो करो करते हैं 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी तो सीधी सीधी cos 2 थीटा की हो गई। तो लो भाई, हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, अभी कहाँ से आंसर आ गया भैया, तो ये तो खत्म हो गया। तो 2 थीटा बाय 2 ये खत्म। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा है, तो अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं। चलो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, पहले तो स्क्वायर को भेजोगे तो वहाँ अंडर रूट लग जाएगा, और फिर tan जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x की वैल्यू थीटा आ गई, तो अब थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं tan इनवर्स अंडर रूट x। तो हमारा आंसर आ गया। लो भाई, एक सॉल्यूशन तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा वाला सॉल्यूशन कैसे, अभी मैंने RHS लिया है, अब मैं क्या करूंगा LHS लूंगा। अब LHS तो बहुत छोटा सा दिख रहा है भैया,
इसमें भी कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन तो हमारा लग सकता है। चलो क्या लगाएंगे, सोचो सोचो सोचो, क्या करूँ मैं यहाँ पर, यहाँ तो मैं पता नहीं, कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ यार, क्या करूँगा। तो आपको थोड़ा सा सोच के मुझे कमेंट में हिंट करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और उठाता हूँ मैं, जो कि आपको बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का, लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं उस तरीके का क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। यही क्वेश्चन है ना? हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे भैया ना, यहाँ सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, तो भैया ने एक बात बताई थी आपको, क्या बताई थी कि अंडर रूट जहां भी देखे आपको क्या कर लेना है, रेशनलाइजेशन कर लेना है। तो चलो करते हैं इसका रेशनलाइजेशन, कैसे करेंगे। चलो तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम, सिर्फ यहाँ का साइन, डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देते हैं। तो चलो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स इंटू, ये तो वैसा का वैसा रहता है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं। चलो तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके करूंगा, साइन चेंज करके सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। भैया ये तो बहुत बड़ा हो गया। चलो कुछ थोड़ी हुआ है, छोटी सी चीज है। देखो ध्यान से, ये ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, हाँ बन गई भैया। चलो तो इसे लिख देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और नीचे क्या बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो कौन सी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो सॉल्व हो गई। लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या अब क्या करेंगे आप बता सकते हो। बिल्कुल, कैसे, इससे ये रूट खत्म, यहाँ जो हमारा स्क्वायर आएगा इससे ये रूट खत्म। तो ये देखो क्या हो गया हमारा, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल देता हूँ। मैं कैसे खोलूंगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा मैंने स्क्वायर लगाया जब, तो रूट खत्म हो गया, फिर बी स्क्वायर का भी स्क्वायर लगाया तो खत्म हो गया। माइनस 2, ये हमारा प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, तो प्लस 2a और साथ में b हमारा, तो 2ab हो गई। चलो ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अभी छोटा करते हैं इसे, 1 प्लस साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट का रूल बिल्कुल मत भूलना, माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ध्यान रखना, ये माइनस से 1 खत्म, ये साइन एक्स से साइन एक्स खत्म। लो भाई कुछ तो छोटा हुआ हमारे हाथ में आया कुछ। कब तक लिखेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 2 प्लस वो भी 2 है। अब ये वाली आइडेंटिटी ध्यान से आपको सॉल्व करनी है। वो कौन सी आइडेंटिटी, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट तो वैसा का बैठा है, a स्क्वायर कितना है, a कितनी वैल्यू है 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स। ये यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो आगे भी सॉल्व करा देता हूँ मैं आपको। ये आप खुद से कर लेना आप अच्छे से, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अलग हैं और डिफरेंट हैं, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। अब पहले तो मैं देखो ये 2 दिख रहा है, तो इस 2 को बाहर निकाल के काट दो, जो भी चीज पहले दिख रही है उसे काट दिया, तो 2 कॉमन लिया तो खत्म हो गया वो 2। अंदर कितना बचा, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो अंडर रूट क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स बचा, अपॉन में 2 साइन एक्स हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कॉट इनवर्स एक्स। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से ये खत्म, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो फिर से वही फॉर्म आ गया, और ये वाला फॉर्म तो भैया ने सॉल्व करना सिखाया है आपको, तो आपको इस वाले फॉर्म को भूलना नहीं है। तो आपको यहाँ पर cos 2 थीटा की, मतलब cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई हैं, जिनको आप cos थीटा में चेंज करते हो, वो वाली आइडेंटिटीज से इन्हें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये वाला फॉर्म आप एक बार ध्यान दे लीजिए। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड भी है और रेशनलाइजेशन की तरह भी है। वो है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स।
अब ये वाला क्वेश्चन आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, एक तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो और एक किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, एक सॉल्व कर सकते हो आप सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो पहले रेशनलाइजेशन कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यू रख सकते हो। तो आप मुझे सब्स्टिट्यूशन कमेंट में बताओगे कि किस तरह से आपको रखना है, प्लस या तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो। तो रेशनलाइज करोगे तो आपको वापस से वो दो फॉर्म दिखेंगी जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराई हैं। जब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको करा दूंगा तो फिर एक फिल्म बन जाएगी और आप इसको देखकर फेक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लोगे कि नहीं भैया ने कराया था, मुझे याद है, अब मैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है कि मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बना रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से इसे सब्स्टिट्यूशन से या फिर रेशनलाइजेशन मेथड से जब करेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको लिंग्विस्टिक ज्योमेट्री के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक